क्या आप भी सोचते हैं कि ठंड में सुबह उठकर इतना सारा काम कैसे हो जाता है? तो आज मेरे साथ मेरे सुबह से शाम तक रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये कोई परफेक्ट लाइफ नहीं है, ये एक गृहिणी की असली सुबह है जिसमें थकान भी है और सुकून भी है। आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं बिना किसी की हेल्प के मैं सुबह से शाम तक घर का सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर औरत की सुबह एक अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती। आज की मेरी दिनचर्या आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और अपने घर के सारे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद फिर मैं सुबह आप लोगों से किचन से मैं मिल रही हूँ और किचन से अपने ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। और आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं बहुत ही आराम से अपने काम को स्टार्ट कर रही हूँ। कोई भागम भाग दौड़ नहीं है। तो बच्चे कई दिन से जिद कर रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा आज मत जाना। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सबसे पहले मैंने जीरा डाला है, उसके बाद ये कनौरी डाली है। तो उसके बाद फिर मैं प्याज डालूंगी और मसाले पीस के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्चा, अदरक, ये सारी चीज़ें लिए हैं और एक दालचीनी ली है। तो बस इतनी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन मसाले लग रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने खूब सारा धनिया डाला है। और धनिया तो फिर मैं ऊपर से भी डालूंगी जब सब्जी बन जाएगी, लेकिन पीस दो धनिया ना, तो हरी हरी धनिया तो ठंड में ना बहुत ही खुशबू देती है। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाले पीस के जो पीसे थे उसको मैंने डाल दिया है और मसाले को अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाला है जो कि उसमें जार में लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर वही डेली बेसिक वाले मसाले हैं, तो सब्जी मसाले हैं और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। तो बस यही दो मसाले डालूंगी और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इतने में ही ना बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी जो कि सभी को पसंद आएगी। इसमें सिर्फ 15 मिनट लगते हैं सब्जी को भूनने में। पकने में तो आधा घंटा लगेगा ही, लेकिन भूनने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और सब्जी इतनी बेहतरीन बन के तैयार होती है ना। और सबके अपने अपने बनाने का अलग तरीका होता है, लेकिन टेस्ट सभी का अलग होता है और सबके खाने का स्टाइल भी अलग होता है। तो इस तरीके से तो मैं बनाती हूँ। ज़्यादातर लोग मतलब कि सब्जी सेम ही बनाते हैं, लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, जिससे ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम तो नहीं करती हूँ, सिंपल बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना टमाटर पहले ही डाल दिया है और इसको ना खूब अच्छे से भून लेना है। खूब अच्छे से भूनने के बाद ही फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गया है। तो फिर मैंने गर्म पानी इसमें ऐड किया। ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, गर्म पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड किया है और इसको मैं खूब अच्छे से फिर पका लूँगी। उसके बाद ही फिर इसमें नमक ऐड करूँगी। तो सब्जी पक रही थी हमारी, इतनी देर में मैं यहाँ ना ढेर सारी सब्जियाँ, धनिया, टमाटर, मटर, ये सारी चीज़ें लेके मैं बैठ गई थी कि इनको ना मैं अलग अलग छांट के रख दूँ, क्योंकि ये कई डलियों में करके रखी थी। तो इन्हें मैं अलग छांट छांट के रख दूँगी। और ढेर सारी धनिया भी हैं, मिर्चा वगैरह हैं, तो सारी चीज़ों को ना मतलब एक एक अलग अलग करके डलिए में रख दूँगी ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस वही मैं छांट के रख रही थी। धनिया भी छांट ले रही हूँ, वैसे तो सब सही है, थोड़ा बहुत ही है। तो इतनी देर में ना सब्जी पकेगी, ये भी काम होता रहेगा। उसके बाद फिर मैंने ना आटा भी लगाया था, सब्जियों को मतलब अच्छे से रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया था। तो इतने सारे ये काम हुए थे, सब्जी बनते बनते ना इतने सारे मैंने काम कर लिए थे। तो यहाँ पे मिर्ची भी इकट्ठे हो गए थे काफ़ी सारे, तो सारे को मैंने एक डलिए में करके रख दिया है। इससे ये रहेगा ना हमारा सामान एक जगह हमको मिल जाएगा। और जो कचड़े थे उसको मैं उठा के फेंक दूँगी और सारे सब्जियों को एक साइड करके मैं रख दूँगी। जो फ्रिज में रखने वाले फ्रिज में रख दूँगी, जो बाहर रखने वाले उनको मैं बाहर रख दूँगी। और साथ ही साथ मैं सफाई भी करती जा रही हूँ ताकि ना फिर ज़्यादा फैलावड़ा ना फैले। तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर और मिर्चा मैंने यहीं पे रख दिया था, बाकी का मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये सारी चीज़ें मतलब कि तुरंत फ्रिज में रख दो ना तो ख़राब हो जाती है, मतलब ज़्यादा फ्रिज में रख दो। तो अभी फ्रिज काफ़ी ज़्यादा ठंडा था तो मैंने नहीं रखा था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी लगभग पक ही चुकी है। तो अभी मैं इसमें धनिया डालूँगी।
तो मुझे लगा था कि सब्ज़ी पक गई है, बट अभी सब्ज़ी नहीं पकी है, थोड़ा सा और भी था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और पका लेते हैं, और इतनी देर में ना फिर मैं रोटी भी बना लूँगी, सब्ज़ी का कब तक वेट करूँगी। तो सब्ज़ी को मैंने दूसरी साइड कर दिया था और एक साइड फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। और कल का ना आलू का मसाले बचे हुए हैं, तो मैंने बच्चों से कह दिया था कि मैं बनाऊंगी। तो वैसे तो बच्चों को सुबह भूख नहीं लगती है, लेकिन जब मैंने आलू के पराठे का नाम ले लिया था ना, तो फिर बच्चों को भूख लगाई थी। बाबा बाबू आके कह रहा था, अगर इन बच्चों को भनक मिल गई कि ये चीज़ बनाने वाले मुँह से निकल गया तो फिर ना तुरंत बनाओ ही बनाओ। तो बाबू आ गया था, कह रहा था मम्मी बनाओ। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं रोटी बना लूँ। मैंने सोचा था मैं रोटी बना के उसके बाद फिर लास्ट में बनाऊंगी, बट बच्चे जिद करने लगे थे, तो फिर मैंने ना थोड़ी सी रोटी बना के और फिर बच्चों के लिए पराठे बना दूंगी, उसके बाद फिर से मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ ही बनाई थी, थोड़ी बहुत ही रोटी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी बीच मेरी सब्जी भी पक गई थी, तो फिर मैंने धनिया डाल के गैस को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे पराठे बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें मुश्किल से 4-5 ही पराठे बने थे, क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला बचा हुआ था। और फिर बाद में मैंने बाकी की सारी रोटियां बना दी थी। तो खाना मेरा पूरा लगभग बन चुका था, और साथ ही फिर मैं बर्तन भी धुल दूँगी, जितने भी सारे बर्तन हैं, क्योंकि बर्तन फिर धुल दो ना तो थोड़ा सा कम हो जाता है बाद में, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो ही जाते हैं, कितना भी करो बर्तन हो ही जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, तो फिर घर पे ही खेल रहे हैं अभी, और बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया है। और बाबू ने अपना अकेले ही मस्त है, अपना ट्रैक्टर लेके चलाए पड़ा है। मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, तो कह रहा है पहले मम्मा खेल लूँ उसके बाद ही पढ़ूंगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये खेल रहा था, अनन्या का अलग ही खेल चल रहा था। और मुझे तो चिंता लगी थी कपड़ों की, क्योंकि कल धूप बिल्कुल भी नहीं किया था। तो फिर ना मैंने सारे कपड़े अंदर ही डाले थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म है, मेरे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो इन सारे कपड़ों को मैं बाहर थोड़ा सा रख दूँगी, हवा में सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हल्की हल्की धूप दिख रही थी। तो मैंने सोचा मैं बाहर इनको डाल देती हूँ चरपाई पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर चरपाई पे मैंने डाल दिया है। और अभी हल्की हल्की सी धूप हो गई थी ना, तो फिर बाबू ने स्वेटर उतार के साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया है। और फिर जो आज के कपड़े धुले थे मैंने वो भी डाल दिए हैं छत पे। तो उसको मैंने छत पे डाले हैं आज वाले कपड़े, और जो कल वाले थे उसको मैंने नीचे चरपाई पे डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाले भी शूज़ बच्चों के डाल दिए हैं, क्योंकि फ्राइडे है और बच्चे स्कूल गया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ड्रेस को धुल ही देते हैं। तो आज के कपड़े भी काफ़ी हो गए, कितना भी सोचो ना कपड़े हो ही जाते हैं। और बच्चों के स्वेटर वगैरह ना 2 दिन ही पहनते, इतने मैंने बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते। तो मैं तो सोचती हूँ चलो 2 दिन चल गया उतना ही बहुत बड़ी बात है। बाकी कपड़े तो मैं डेली धुलती हूँ उनके, लेकिन स्वेटर जो होते हैं ना वो 2 दिन में बच्चों को पहनाने के बाद ही। उसके बाद में फिर मैं नीचे आ गई थी, तो घर के सारे काम हो गए थे। फिर दोपहर का टाइम था, मतलब 2:30 से 3 के लगभग ऐसी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने लिया है चूरा दही गुड़, जो कि ठंडियों में बहुत ही अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़ और दही चूरा। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने तो यहाँ पे बैठ के बड़े चाव से खाया था, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो कोई भी चीज़ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरा भर के ले लिया था, फिर खा लिया था। और उसके बाद में फिर कल वाले कपड़े सारे सूख गए थे, और आज वाले भी कपड़े ना सूख गए थे, क्योंकि धूप ना हल्की हल्की लग रही थी, लेकिन सारे कपड़े आराम से सूख गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। ये शाम का समय है, शाम के 4:30 ऐसे टाइम हो रहा था। और आज मैं अभी किचन में नहीं गई हूँ, वैसे तो मैं 4 बजे किचन में पहुँच जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे किचन में भी जाना है। बट ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड ही कर रही थी ना, इतने में ना बर्तन बेचने वाला आ गया था, और मम्मी मुझे बुला रही थी। तो बाबू आया था मुझे बुलाने के लिए कि चलो मम्मी चलो बर्तन पसंद कर लो, मम्मी बुला रही हैं दादी। मतलब दादी को ये लोग दादी नहीं कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो हम कहे चलो अच्छा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े आधे ही फोल्ड किए थे, उसके बाद फिर मैं बर्तन देखने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन आ गया है। छोटे पुचके से लखा होगा अपना
ये तो वजन रखा तो ये वाला अपना। हाँ ये नहीं दे रहा अब पतला होने लगा जैसे। छुटका ही दे दे, छुटका। हाँ छुटका नगल लागत देखे। ये ले हाँ 10 तोले दोनों ले आई कल ले आओ जोन दोनों दे देना। इससे पहले वो का तौलाए रहे नीचे वाले आवत ही बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं ये गांव में लेके आते हैं, जल्दी नहीं आते, कभी कभार ही आते, तो बर्तन लेके आते हैं बेचते, तो इनकी काफ़ी अच्छे से बिक्री हो जाती है, क्योंकि ये ना पुराने बर्तन लेके फिर नए बर्तन देते हैं और कुछ पैसे भी लेते हैं, मतलब जैसा बर्तन रहेगा उसके हिसाब से, और जैसे आप बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे ना फिर मम्मी ने पुराने बर्तन थे टूटे फूटे, वो सारे बर्तन को मम्मी ने बदल दिया था, और फिर ये 2 तसले लिए थे, इसमें पैसे भी लगे थे थोड़े बहुत। तो यहाँ पे देखिए बर्तन को तौल रहे हैं, और पीछे भी रखा हुआ है, चाय की भगोनी वगोनी सब ख़राब हो गई थी ना, तो सारे बर्तन को मम्मी ने बदल दिया है और 2 तसले न्यू लिए हैं। तो ये जो तौल रहे हैं यही वाले 2 तसले लिए हैं हम लोगों ने। और उसके बाद ना फिर मेरी जेठानी जी मायके गई हुई थी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई थी, मतलब उनके यहाँ मेला लगा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें लेके आई थी, बच्चों के लिए खिलौना वगैरह और मेरे लिए क्लचर बिंदी, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।